मैं लता कुमारी जीएमएस हुरूरी की शिक्षिका। आज हम कोशिका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी हमारा शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका को समझने से पहले हम एक उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण, हमारे चारों तरफ हमने अनेक सारे भवनों को देखते हैं। ये भवन किससे बने होते हैं या भवन के अंदर क्या होते हैं? तो भवन के अंदर अनेक कमरे होते हैं। ये कमरे किनसे बने होते हैं? दीवारों से। और दीवारें किससे बनी होती है? ईंट से। यानी एक एक ईंट जुड़कर दीवार बनती है। दीवार मिलके आपस में कमरे बनते हैं और कमरे आपस में मिलकर भवन का निर्माण करते हैं। तो देखा जाए तो किसी भी भवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ईंट होती है। कोशिका अनेक प्रकार की होती है। रक्त कोशिका, पेशीय कोशिका, तंत्रिका कोशिका इत्यादि। अगर हम किसी जीव को देखें, अगर हमें जानना है कि सबसे छोटी कोशिका जीव कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा जीवाणु। और सबसे बड़ी कोशिका देखनी है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। हमारे शरीर में कई अरबों खरबों की संख्या में कोशिका होती है। जब हम छोटे होते हैं हमारी कोशिकाओं की संख्या कम होती है और यह फिर कोशिका आपस में टूटती जाती है और इनकी संख्या आपस में बढ़ती जाती है और हमारा शरीर का आकार जैसे जैसे बढ़ता है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका है, इसलिए हम बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और जिन जीवों में केवल एक कोशिका होती है उसे हम लोग एक कोशिक जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। और बहुकोशिकीय में हम मनुष्य, पेड़ पौधे, दूसरे जीव जंतु जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, हाथी इत्यादि आते हैं। कोशिका, जिस तरह ईंट को जोड़ने से दीवार बनी, दीवार को जोड़ने से कमरे बने, कमरे को जोड़ने से भवन बना, उसी तरह हमारे शरीर में कोशिका जब आपस में जुड़ती है तो ऊतक बनते हैं, ऊतक जब आपस में जुड़ते हैं तो अंग बनते हैं, अंग जब आपस में जुड़ते हैं तो अंग तंत्र बनते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। और ये जब अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो जीव बनते हैं। हमारे शरीर में सारे अंग तंत्र होते हैं। कोशिका के मुख्य घटक की ओर आते हैं। कोशिका के मुख्य घटक में पहला घटक है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक छिद्र युक्त होता है, झिल्ली होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक मतलब होता है कि यह झिल्ली चयन करती है किस पदार्थ को अंदर आने देना है और किस पदार्थ को अंदर आने नहीं देना है। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान भी करती है। दूसरी घटक की ओर देखें तो दूसरा घटक है कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। इसमें विभिन्न कोशिका अंग पाए जाते हैं। तीसरे घटक में केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, यह कोशिका का सजीव संगठक होता है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है। सजीव घटक मतलब ये हुआ कि यह कोशिका का मुख्य जीवन मुख्य अंग है जिसमें जीवन होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक में धागे के समान संरचना भी होती है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। यह हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे गुण हमारे माता पिता से मिलते हैं। तो हमारे गुण हमारे माता पिता से हमारे पास कैसे आते हैं? तो यह गुणसूत्र ही हैं जो हमें हमारे माता पिता के गुण हमारे पास लाते हैं और हमारे माता पिता को उनके पास उनके गुण उनके माता पिता से मिलते हैं। अब हम आते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। पादप कोशिका भी बहुकोशिकीय जीव है और जंतु भी बहुकोशिकीय जीव है। अब किंतु पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ अंतर है, कुछ मुख्य अंतर है जो हम नीचे चित्र से देखेंगे। ये बाईं ओर पादप कोशिका है और दाहिनी ओर जंतु कोशिका है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अगर देखा जाए अंतर, तो पहला अंतर आता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसका कारण यह है कि हम जीव जंतु जो होते हैं, जीव जंतु यानी मनुष्य और जंतु, ये बारिश, धूप, बाहरी तापमान से अपने आप को बचा पाते हैं, लेकिन पौधे एक ही जगह, पेड़ पौधे एक ही जगह खड़े होते हैं, इसलिए इसे प्रकृति ने एक और
सुरक्षा कवच दिया है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका में हम देख रहे हैं कि रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, किंतु जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। तीसरा अंतर देख सकते हैं, पादप कोशिका में केंद्रक मध्य से हटकर होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। चौथा अगर हम लोग देखें तो चौथा अंतर होता है कि पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होती है। हरित लवक का मतलब हुआ, हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो यही हरित लवक है जो पेड़ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो उन्हें अपना भोजन बनाने में मदद करती है। जब हमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना होता है तो हम इस तरह करके लिखते हैं जैसे हमने लिखा है। पहला, पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। इसमें केंद्रक मध्य में से थोड़ा हटकर होती है, इसमें केंद्रक मध्य में होता है। इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक यानी जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है। धन्यवाद।